जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम सभी लोग यहाँ पर सप्तम अध्याय, सातवां जो अध्याय है, जिसमें आश्रव अधिकार समझ रहे थे, शुभ आश्रव के कारण यहाँ पर समझ रहे थे। कल अपन ने देखा था कि जो अगारी है वो किस प्रकार से प्रभु आदि की पूजा करने में तत्पर रहता है, नित्य आदि पूजाएं वो किया करता है। और भी पूजाओं के भेद आचार्यों ने किए हैं, जैसे नाम पूजा, स्थापना पूजा, द्रव्य पूजा, क्षेत्र पूजा, काल पूजा और भाव पूजा। इस प्रकार से 6 प्रकार से और भी पूजाओं के भेद किए गए हैं। आइए देखते हैं कि नाम पूजा किसे कहते हैं। अरहंत भगवान आदि का नाम उच्चारण करना। जैसे 24 तीर्थंकर हैं, तो 24 तीर्थंकरों के नाम उच्चारण करके जो हम पुष्प क्षेपण आदि करते हैं, जैसे श्री महावीराय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, तो इस प्रकार से हम पुष्प क्षेपण आदि करते हैं। सहस्र नाम, सहस्र नाम में क्या है? भगवान के 1008 नाम हैं। तो 1008 नाम से भगवान की स्तुति करना, उनके लिए अनेकों प्रकार के नामों से, जैसे उनको स्वयंभू कहना कि हे प्रभु आप स्वयंभू हैं, अर्थात आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, स्वमेव प्राप्त किया है, आपको किसी और की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से आप स्वयंभू हैं। हे प्रभु आप प्रभु हैं। प्रभु मतलब जो स्वयं में पूर्ण हो उसे प्रभु कहते हैं। आप त्रिलोकी नाथ हैं, 3 लोक के नाथ हैं, जगत नाथ, जगत के नाथ हैं। जगत बंधु, आप जगत के बंधु हैं, सच्चे बंधु हैं, जो उद्धार हर जीव का चाहते हैं। तो इस प्रकार से और भी कितने नाम हो सकते हैं। ये 1008 नाम तो आचार्य भगवान ने, क्योंकि भगवान 1008 कलशों से उनका अभिषेक होता है, 1008 उनके शरीर में शुभ लक्षण होते हैं, और हजारों नेत्रों से जो है सौधर्मेंद्र उनको देखता है। इसी प्रकार से आचार्यों ने भी भगवान के 1008 नाम से उनकी स्तुति की। और भी प्रकार के नाम हो सकते हैं, तो ऐसा उनका नाम का उच्चारण करके, जैसे एक नाम आता है अर्धनारीश्वर नाम, सहस्र नाम में आता है। कितना सुंदर उसका अर्थ है, अर्धनारीश्वर, अर्ध ना अरि ईश्वर। जिनके अरि मतलब शत्रु, अर्ध मतलब आधे नहीं हैं, अर्ध ना अरि, जिनके आधे शत्रु नहीं हैं। कौन से आधे शत्रु? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय। ये 4 कर्म, 8 में से अर्ध मतलब आधे नहीं हैं, वो ईश्वर है। ऐसे ईश्वर को नमस्कार। इतना सुंदर सुंदर एक एक नाम में अर्थ भरा हुआ है। तो नाम पूजा क्या कहलाती है? सिर्फ नाम लेना, नाम का गुणगान करना, नाम की आराधना करना। पंच परमेष्टि में अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु हैं, और उनके नामों से सिद्ध भगवान से नमः सिद्धेभ्यः, आप सिद्ध प्रभु हैं, आप जो हैं अजर हैं, आप अमर हैं, अविनाशी हैं। ऐसे सिद्धों के कितने नाम हो सकते हैं? अनंत नाम सिद्ध परमेष्टि के हो सकते हैं। तो ऐसे अनंत नाम सिद्ध भगवान के आप उनको लेकर के उनकी स्तुति करो, उनका स्तोत्र करो,
उनकी वंदना करो। इसी प्रकार से आचार्य के क्या क्या नाम हो सकते हैं, तो बहुत नाम हो सकते हैं। साधु के लिए भी बहुत प्रकार के नाम आ जाते हैं। उनको अनगार कहो, ऋषि कहो, यति कहो, मुनि कहो, निर्गंत कहो। तो ऐसे बहुत सारे नामों से परमात्मा का, प्रभु का, पंच परमेष्टि का उच्चारण करना, पुष्प क्षेपण आदि करना नाम लेकर के, ये सब कुछ जो है नाम पूजा कहलाती है। दूसरी पूजा है स्थापना पूजा। स्थापना में हम भावों से दो प्रकार की स्थापना करते हैं जो पूज्य अर्थ में आती है। एक होती है तदाकार स्थापना और एक होती है अतदाकार स्थापना। तदाकार स्थापना का मतलब होता है आकारवान में आकारवान की कल्पना करना, ये तदाकार स्थापना है। और अतदाकार स्थापना का मतलब है भिन्न आकार में भिन्न आकारवान की जो कल्पना की जाती है, गुणों का आरोपण किया जाता है, उसे अतदाकार स्थापना कहते हैं। तदाकार स्थापना में जैसे आकारवान में आकारवान का गुण आरोपण करना, जैसे महावीर स्वामी हैं तो महावीर स्वामी की जो प्रतिमा बना करके उन्हीं के आकार रूप में, जैसे वो बीतरागी प्रभु हैं और उनकी शांत मुद्रा है, पद्मासन में बैठे हुए हैं, ध्यानस्थ अवस्था है, कायुसर्ग मुद्रा है, तो इस प्रकार से ये महावीर स्वामी हैं ऐसा गुणों का आरोपण करना, ये तदाकार स्थापना कहलाती है। हम जो मंदिरों में प्रतिमा की स्थापना करते हैं वो तदाकार स्थापना कहलाती है। उसमें अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, पांचों परमेष्टि की प्रतिमाएं बना करके यह अरहंत हैं, यह सिद्ध हैं, ये आचार्य हैं, ये उपाध्याय हैं, ये साधु हैं, इसमें सिद्धों के 8 गुण हैं, ये अरहंत हैं, इनके 46 गुण हैं, आचार्य हैं, इनमें 36 गुण हैं, उपाध्याय हैं, इनमें 25 गुण हैं, ये साधु हैं, इनमें 28 गुण हैं। तो जो गुण हैं, उनकी जो क्वालिटी है, उनका आरोपण करके फिर उनको नमस्कार करना, उनकी वंदना करना, उनकी भक्ति करना, उनके माध्यम से अपने कर्मों की निर्जरा करना, साक्षात ये पंच परमेष्टि हैं ऐसा अपना भाव प्रकट करना। तो इस प्रकार से अरहंत आदि की प्रतिमा आदि में गुणों का आरोपण करके पूजा करना, ये स्थापना पूजा कहलाती है। और अतदाकार जो स्थापना कहलाती है वह यह है कि जैसे भिन्न आकार में भिन्न आकार की कल्पना करना। जैसे चावल का जो आकार है वह परमात्मा का आकार नहीं है और परमात्मा का जो आकार है वो चावल का आकार नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न आकार के हैं। फिर भी ऐसे चावल रखे, ये अरहंत हैं, ये सिद्ध हैं, ये आचार्य हैं, ये उपाध्याय हैं, ये साधु। ऐसे 5 मुट्ठी अपन ने चावल लिए, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। तो इस प्रकार से हम जो चावल आदि में, अक्षत आदि में, वराटक आदि में, इनमें क्या करते हैं, जो भगवान की कल्पना करके पूजा करते हैं। जैसे शतरंज में गोटियां होती हैं शतरंज की, और उसमें कोई साक्षात राजा रानी नहीं होते हैं, सेना आदि नहीं होती है, घोड़े आदि नहीं होते हैं, पर ये घोड़ा है, ये पदादि सेना है, ये राजा है, ये रानी है, ये वजीर है, इस प्रकार से उसमें कल्पना कर लेते हैं। ऐसे ही जो वस्तु में कल्पना करके गुणों का आरोपण कर दिया जाता है वो अतदाकार स्थापना कहलाती है। नमोस्तु आचार्य श्री। अभी आपने अतदाकार स्थापना के बारे में बताया है, तो क्या अतदाकार स्थापना में मिथ्यात्व का दोष नहीं लगता क्या? अतदाकार स्थापना में यदि हमारे भाव अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु के अक्षत में कल्पना करके अपने पास सन्निधिकरण करते हैं तो इसमें कोई मिथ्यात्व का दोष नहीं है। भले आकार भिन्न है चावल का और प्रभु का, लेकिन हमने जो भावना भाई है उसमें अरहंत की, सिद्ध की, आचार्य की, उपाध्याय और साधु की ही भावना भाई है। अतदाकार स्थापना में हम लोग कोई कुदेवी देवता, कुगुरु आदि की स्थापना तो नहीं करते हैं। हम तो सम्यक पंच परमेष्टि की ही आवाहन, स्थापना, सन्निधिकरण आदि करके स्थापना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इसलिए मिथ्यात्व का कहीं दोष नहीं लगता है। लेकिन फिर भी अवसर्पणी काल के साथ साथ ये होंडा अवसर्पणी काल चल रहा है। आचार्य बसुनंदी श्रावकाचार में आचार्य बसुनंदी स्वामी ने जो
385 नंबर की गाथा है, उनमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि हुंडा अवसर्पणी काल में दूसरी जो पूजा है आ तदाकार, उसकी हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुलिंग मतियों द्वारा जो मोहित मति हैं वो लोग इससे मिथ्यात्व का प्रचार आदि कर सकते हैं। जैसे एक पत्थर रख लिया और ये क्या बोलते हैं कि इसमें स्थापना कर लेंगे और फिर उसकी पूजा पाठ चालू कर देंगे और फिर ये देवी देवता बन जाएंगे। देखते हैं दुनिया में कितनी आतदाकार स्थापना, कोई आकार प्रकार नहीं है और उसमें किसी देव का, किसी देवी का, किसी भगवान की कल्पना करके पूजा पाठ कर लेते हैं। तो ऐसे ही यदि हमने आतदाकार में किसी चीज़ की स्थापना कर दी कि भाई ये चंदा प्रभु हैं, ये महावीर स्वामी हैं, और बाद में उन कुलिंगी लोगों ने उसे देवी देवता में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हुंडा अवसर्पी काल जब चलता है तो उस समय हमें आ तदाकार नंबर की जो दूसरी पूजा है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुलिंग मतियों से मोहित इस लोक में संदेह पैदा हो सकता है और यह संदेह पैदा हो सकता है कि ये भगवान है या नहीं है। तो इस प्रकार से तदाकार स्थापना की ही पूजा करना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि हम तो चावल आदि में आतदाकार स्थापना की करते हैं, ये भगवान है, अत्र अत्र तिष्ठो तिष्ठो, इस प्रकार से करते हैं। तो वसुनंदी श्रावकाचार्य के अनुसार तो वो तो स्पष्ट ही मना कर रहे हैं आतदाकार स्थापना की पूजा की। और तदाकार जो स्थापना है प्रतिमा आदि में है, जो हम अरहंत आदि कल्पना करते हैं, गुणों का आरोपण करते हैं, उसकी पूजा जरूर करना चाहिए। तीसरी पूजा है द्रव्य पूजा। यह द्रव्य पूजा भी 3 प्रकार की होती है, सचित द्रव्य पूजा, अचित द्रव्य पूजा और मिश्र द्रव्य पूजा। सचित द्रव्य पूजा का मतलब होता है जो जीव सहित जो परमात्मा है, साक्षात जो परमात्मा है, जैसे शमोषण में अरहंत साक्षात हैं, जैसे आचार उपाध्याय साधु साक्षात हैं, तो उनकी जो पूजा करना, उनकी जो आराधना करना, वो साक्षात भगवान आदि का गुण आदि का स्तमन करना, यथा योग उनकी पूजा करना, ये सचित पूजा कहलाती है। मतलब वो जीव की पूजा करना, आत्मा की पूजा करना, साक्षात की। और अचित जो पूजा होती है, भगवान के जो शरीर आदि हैं उनका गुणानुवाद करना, आप कितने सुंदर हैं, आपका शरीर जो है शांत परमाणुओं से बना हुआ है, यही शांत राग रुचि परमाणु विस्तम, संसार में इतने ही शांत परमाणु थे जिससे आपका शरीर निर्मित हुआ है। आप परम औदारिक हैं, आपका जो रंग है वो स्वर्ण के समान है, आपकी कंचन काया है, आपका रूप जो है अति मोहित करने वाला है, मनमोहक है, मनोज्ञ है, सुंदर है। इस प्रकार से आपका जो आभा मंडल है करोड़ों सूर्यों को भी फीका कर दे, इतना सुंदर आभा है। तो इस प्रकार से भगवान के शरीर के माध्यम से स्तुति करना, तो ये कौन सी पूजा हो जाएगी? ये अचित पूजा हो जाएगी। इसी प्रकार से द्रव्य श्रुत आदि जो शास्त्र हैं जो लिपिबद्ध किए गए हैं, उनको जो ताड़पत्रों में, कागज़ में, किसी में भी लिपिबद्ध कर दिया गया है, ऐसे उन शास्त्रों की भी क्या करना, पूजा आदि करना, ये भी अचित पूजा है। भगवान का जिनबिंब आदि बना करके पूजा करना, ये भी क्या है, अचित पूजा है, जिसमें जीव उसमें नहीं है, कल्पना मात्र है, स्थापना है, गुणों का आरोपण है, तो ये भी अचित पूजा कहलाती है। और मिश्र पूजा क्या कहलाती है? जो जिसमें दोनों की ही पूजा हो। जैसे हम भगवान का जो साक्षात शरीर है और आत्मा के उनके गुण, तो दोनों ही जो उसमें विराजमान हैं, तो हम दोनों की ही जो पूजा करें, शरीर के माध्यम से आत्मा की पूजा करें, तो इस प्रकार से दोनों की ही पूजा होना, जिसमें सचित भी हो और जिसमें अचित भी हो, इस प्रकार से ये द्रव्य पूजा कहलाती है। लोगों ने सचित और अचित का अर्थ किससे ले लिया है? फल फ्रूट से ले लिया है कि ये फल जो हैं सचित हैं, ये बादाम आदि जो हैं वो अचित हैं। तो इस प्रकार से सचित और अचित की हम परिभाषाएं कर लेते हैं। आपको पता है फल फूल जो आदि हैं, जो फल आदि जो भक्षण करना है, जो सचित त्याग प्रतिमाधारी जो जीव है, सिर्फ वहाँ पर खाने के लिए बात कही गई है। आप पूरे आगम में पढ़िए,
सचित त्याग जो प्रतिमाधारी जीव है वो जब उस फल को उपयोग करे तो उसको छिन्न भिन्न करके प्राशुक करके वो उसका भक्षण करे, क्योंकि पेट में जाने पर, उदर में जाने पर उसमें किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े अथवा कोई बैक्टीरिया जीव जंतु पैदा ना हो, समूर्छन जीव पैदा ना हो जब तक वह शरीर में रहे। इसलिए वह सचित करके उसको जो है अचित करके जो है उसको ग्रहण करता है। सिर्फ आप देखिए, आप पूरे में भी ध्यान से देखिए, सचित त्याग प्रतिमाधारी जो है उसके लिए क्या बोला गया है कि आपको कुछ भी भोजन भक्षण आदि करना है तो वो आपको सचित नहीं करना है, अब आपको प्राशुक करके अचित ही ग्रहण करना है। खाने की बात कही गई है, चढ़ाने की बात नहीं कही गई है। चढ़ाने के लिए ये नहीं कहा गया है कि आप जो सचित नहीं चढ़ा सकते हैं आपको अचित करके चढ़ाना है, तो अचित में आपको बादाम फल आदि चढ़ाना है, लौंग आदि चढ़ाना है, आप फल नहीं चढ़ा सकते हैं। चढ़ाने की बात कहाँ कही गई? चढ़ाने में तो आप चढ़ा सकते हैं, जो वस्तु आप बाज़ार से खरीद के ला सकते हैं, उत्तम पदार्थ भक्ष्य पदार्थ, उसे प्रभु के चरणों में चढ़ाने में कहीं कोई बाधा नहीं है। हाँ, लेकिन जब तुम भक्षण करोगे, उसको ग्रहण करोगे तो आप छिन्न भिन्न करोगे, अब उसमें जीवों की उत्पत्ति हो सकती है, तो आप उसे प्राशुक कीजिए, उसे गर्म कीजिए, फिर उसे ग्रहण कीजिए कि 5-6 घंटे तक, जितने देर तक मेरे इस पेट में उदर में वो फल रहे, उसमें किसी प्रकार का समूर्छन जीव पैदा ना हो, जब तक वो पच ना जाए। तो इस उद्देश्य से कि मेरे उद्देश्य से जीवों की उत्पत्ति हो और जीव मरे, ऐसी मंगल भावना उसके अंदर रहती है अहिंसा की, ठीक है ना। इसलिए वो सचित त्यागी प्रतिमाधारी कहलाता है। लेकिन चढ़ाने के लिए यहाँ पर कोई बात नहीं कही गई कि तुम सचित चढ़ाओ अचित चढ़ाओ, ऐसी बात कुछ भी नहीं है। यहाँ पर द्रव्य पूजा में तो स्पष्ट कर दिया है, सचित कौन? जो साक्षात तीर्थंकर अरहंत आदि हैं वो सचित हैं। अचित कौन? उनके शरीर आदि का वर्णन करना वो अचित है। और मिश्र कौन? साक्षात तीर्थंकर, उनका जो शरीर दोनों की पूजा करना वो मिश्र पूजा है। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए। हम लोग छोटी मोटी बातों में विवाद करके बैठ जाते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। आप देखिए, पूजा पाठ की जिनवाणी उठाइए और जिनवाणी में सभी चीज़ों के नाम आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चढ़ाओ नहीं चढ़ाओ, वो आपकी भक्ति है, लेकिन किसी चीज़ का विरोध करने के पहले आप 100 बार पढ़ो, देखो आप क्या पढ़ते हो और आप क्या बोलते हो। आप तो भगवान के सामने भी झूठ ही तो बोलते हो। लिखा उसमें चंपा चमेली आदि लिखा होता है, 60 रस से मिश्रित जो है नैवेद्य आदि लिखे होते हैं कि हमें बाबर खावर जो है, जो चीज़ है मिष्ठान हैं उनको चढ़ाओ, सब लिखा हुआ है, जिनवाणी में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, पर हम चढ़ाते तो नहीं हैं। हम लोग कहते हैं कि इस चावल हमने स्थापना कर ली, वो कर ली, तो इससे होता नहीं है। पूजा जो होती है अच्छे से होती है, लेकिन आप मत करो, कुछ मत करो, आपको नहीं करना बिल्कुल मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी भी झूठ का समर्थन तो मत करो, कभी गलत का समर्थन तो मत करो, और जो करते हैं उनको मिथ्या दृष्टि तो मत कहो, ये गलत हैं, ये संसारी हैं, ये नरकगामी हैं, ऐसा तो मत कहो। ऐसा कहने से हम आगम के विरोधी हो जाते हैं। यथार्थ को स्वीकार करना चाहिए। यथार्थ को आप अपने जीवन में कितना उतारते हैं ये आपकी ऊपर है, लेकिन यथार्थ हमें स्वीकार होना चाहिए कि इस प्रकार से जिनेंद्र भगवान ने पूजा पद्धति बताई हैं, गणधरों भगवान ने पूजा पद्धति बताई है, और ऐसा ही पूजा पद्धति होना चाहिए। इसको लेके कोई ज़्यादा विवाद नहीं करना चाहिए। मोक्ष मार्ग जो है हमारी श्रद्धा से, हमारे ज्ञान से और हमारे चारित्र से प्रकट होता है। इस जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं में हम करें, और नहीं कर सकते तो भाव रखें, लेकिन इनका विरोध आदि ना करें। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने देखा द्रव्य पूजा के बारे में। अब देखते हैं क्षेत्र पूजा। क्षेत्र पूजा जहाँ पर महापुरुषों के, तीर्थंकरों आदि के कल्याणक आदि होते हैं वो क्षेत्र पूजा कहलाती हैं। जिस प्रकार से कहीं जहाँ भगवान का जन्म हुआ हो तो उस वह जन्म क्षेत्र है, जहाँ भगवान ने दीक्षा ली हो वो दीक्षा कल्याणक स्थान है, जहाँ से प्रभु को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई हो तो वह केवल जो ज्ञान कल्याणक स्थान है। और इसी प्रकार से जहाँ पर भगवान का गमन हुआ हो, जहाँ पर समोषण आदि लगा हो तो वह तीर्थ स्थान कहलाता है। समोषण
तीर्थ की उत्पत्ति हुई, जहाँ पर प्रभु ने प्रवचन किया, उपदेश दिया, हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से, और जहाँ से मोक्ष आदि हुआ, जहाँ से किसी की समाधि आदि हुई, वो निषेधिका कहलाते हैं। और इसके अलावा जहाँ से तीर्थंकरों का मोक्ष हुआ वो निर्वाण स्थान कहलाते हैं। इस प्रकार से कल्याणक स्थान हो, आश्रय स्थान हो, सिद्ध स्थान हो, समाधि स्थान हो, अथवा उपदेश जहाँ पर दिया हो समोषण आदि के माध्यम से वो स्थान हो, जैसे तीर्थ स्थान कहते हैं। तो ऐसे स्थानों में जाकर के भगवान की पूजा करना, आराधना करना, वंदना करना, तीर्थ यात्रा करना, स्तुति करना, ये सभी की सभी जो हैं क्षेत्र पूजा कहलाती है। नमोस्तु आचार्य श्री। अभी मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हुई है कि अभी आपने बताया कि भगवान के जहाँ पंच कल्याणक हुए हैं और जो उत्तम स्थान है वहाँ पर पूजा करना क्षेत्र पूजा कहलाती है। तो अभी आपने एक शब्द बोला निषिद्ध का, तो वहाँ पर पूजा करनी चाहिए, तो इस निषिद्ध का शब्द का क्या अर्थ है? निषिद्धिका का मतलब होता है जहाँ पर महाव्रतों को धारण करके घोर तपस्याएं की हों और उसमें अपनी साधना करके शरीर को छोड़ दिया हो, महापंडित मरण आदि किए हों, और भी अनेकों नामों से इसे जाना जाता है, तो उस स्थानों को निषिद्धिका कहते हैं। तो ऐसे महामुनिराज जिनकी समाधि हुई हो अथवा किसी जीव को वहाँ से निर्वाण की प्राप्ति हुई हो, तो वो स्थान भी निषिद्धिका कहलाते हैं। जैसे अष्टापद है, संवेदाचल है, उर्जंत गिरनारगिरी है, चंपापुर है, पावापुर है, ये सभी जो हैं निषिद्धिका स्थान कहलाते हैं, जहाँ से कितने मुनि जो हैं निर्वाण को प्राप्त हुए। तीर्थंकरों ने तो निर्वाण प्राप्त किया ही किया है, और जो केवली सामान्य केवली आदि सामान्य मुनि हैं उन्होंने भी यहाँ से निर्वाण आदि को प्राप्त किया, तो उसको निषिद्धिका कहते हैं। आगम में निषिद्धिका के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कृत्रिम और अकृत्रिम जो जिन बिंब हैं, सिद्ध है, प्रतिबिंब हैं, जिनालय है, सिद्धालय है, रिद्धि संपन्न साधु, तत्सेवित क्षेत्र, अवधि ज्ञान, मना परय ज्ञान और केवल ज्ञान के धारक मुनि प्रवर, अवधि आदि ज्ञानों के उत्पन्न होने के जो प्रदेश हैं, उक्त ज्ञानियों से आश्रित जो क्षेत्र है, सिद्ध भगवान के निर्माण का जो क्षेत्र है, सिद्धों से समाश्रित जो सिद्धालय है, सम्यक आदि 4 आराधनाओं से युक्त जो तपस्वी और उनके द्वारा जो युक्त उक्त आराधक जो आश्रित स्थान है, क्षेत्र है, आराधक या छपक के द्वारा छोड़े गए शरीर के आश्रयवर्ती प्रदेश, योग स्थित तपस्वी, तद आश्रित जो क्षेत्र है, योगियों के द्वारा उन्मुक्त शरीर के आश्रित प्रदेश, और भक्त प्रत्याख्यान, इग्नि मरण, प्रयोग गमन मरण करने वाले जो मुनिराज हैं, जिनके द्वारा पंडित मरण में स्थित होकर के शरीर आदि को छोड़ा गया है, पंडित मरण जहाँ पर हुआ है, ऐसे ये सब क्षेत्र जो हैं वो निषिद्धिका कहलाते हैं। आप लोग इसको वर्तमान में नशिया कहने लगे हैं। जो ये साधु के साधना के जो स्थान होते थे, जहाँ पर वो समाधि मरण अथवा अवधि ज्ञान, मना परय ज्ञान प्राप्त करते थे, या केवल ज्ञान को प्राप्त करते थे, या उत्तम मरण करते थे, तो ऐसे जो स्थान कहलाते थे वो निषिद्धिका स्थान कहलाते हैं। ऐसे स्थानों में जाकर के हम प्रभु की पूजा करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, मंगल भावना भाते हैं कि मेरा भी पंडित मरण, मेरा भी पंडित मरण हो और मैं भी समाधि मरण करके अपना कल्याण करूं। अब यहाँ पर जो है 5वें नंबर की काल पूजा। काल पूजा में क्या है, जिस समय भगवान का गर्भ कल्याणक हुआ, जिस समय भगवान का जन्म कल्याणक हुआ, या दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, उस तिथि में भगवान की पूजा करना, आराधना करना। उन तिथियों में जैसे नंदीश्वर दीप का जो समय है, अष्टानी का पर्व है, तो उस समय क्या करना, आप भगवान की नंदीश्वर दीप की पूजा करें, आराधना करें, पंचमेरु की पूजा करें। तो जिस तिथि में भगवान ने
कोई भी 5 कल्याणक में से कोई कल्याण प्राप्त किया हो, अथवा नंदीश्वर दीप आदि में जैसे आराधना होती है वैसे यहाँ पर आराधना करें। तो काल उसी काल में ही करना। जैसे 10 लक्षण पर्व आया तो 10 लक्षण पर्व के समय 10 लक्षण धर्म की पूजा करना, 10 धर्मों की आराधना करना, भाद्र मास में 16 कण भावनाओं को भाना और उनकी पूजा आदि करना। तो इस प्रकार से जो काल में जिस समय जो कार्य हुआ है उस समय उसी काल में उस समय आराधना करना, वो काल पूजा कहलाती है। 6वें नंबर की है भाव पूजा। मन में अरहंत आदि भगवान के गुणों का चिंतन करना, ये भाव पूजा कहलाती है। जैसे नमो रहिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायण, नमो लोहे शब्द श्रावणम, ये पंचपमिष्टि पद हैं। इन पदों का आप चिंतन करें और मन में इनके प्रति भक्ति भाव रखें, ये भाव पूजा कहलाती है। इस प्रकार से आज अपन ने यहाँ पर पूजा के 6 भेद जाने। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये 6 प्रकार की पूजाओं के बारे में जाना। और जो ये अगारी हैं, जो व्रती हैं, इनके लिए आवश्यक ही ये 6 प्रकार की पूजा होना चाहिए। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशा। सभी को सादर जय जिनेन। 4थे अध्याय की पुस्तकें छप के आ चुकी है। जो भी स्वाध्याय प्रेमी 4थे अध्याय की पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं वो नीचे दिए गए मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 5वें अध्याय की पुस्तकें छपवाने हेतु जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं, वह सहयोग राशि देना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन।